वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोइम से टेलीफोनिक गुफ्तगू। शाह चार्ल्स की वज़ीर आज़म को दौलत मुश्तरका के हुकूमती सरबराहान के इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के दौलत मुश्तरका और इसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीली के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान के एजाज़ में ज़ोहराना। सरबराह JUI की ज़ोहराने में शिरकत के लिए असद कैसर की रिहाइश का आमद। असद कैसर और रऊफ हसन ने मौलाना का इस्तकबाल किया। मौलाना ने कहा, असद कैसर के पास इसलिए आया हूँ कि उन्होंने मेरे बहुत खाने खाए हैं। गुज़श्ता रोज़ असद कैसर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का पर दावत देने आए थे। हुकूमत ने आईनी तरमीम लानी ही लानी है। बानी PTI के अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत आईनी तरमीम लाने के लिए नंबर्स पूरे कर रही है। अगर फजलुर रहमान जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इस PTI और JUI को मजीद मोहलत मिल गई। इलेक्शन हुकाम का कहना है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम ना करें तो PTI का तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा। PTI को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत दे दी। JUI के वकील ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 2 माह का वक्त मांगा। इलेक्शन कमीशन ने तारीख बाद में तय करने का कहकर समाअत मुलतवी कर दी। कौमी तराने की तौहीन पर मजम्मत की बजाय वजाहतें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगान काउंसिल जर्नल की हिमायत में सामने आ गए। अली अमीन गंडापुर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अफगान काउंसिलेट ने वजाहत जारी कर दी। अफगान हुकूमत ने अपने तराने से भी मौसीकी को ख़त्म किया। अली अमीन गंडापुर की गवर्नर KP पर भी चढ़ाई। गवर्नर सिर्फ बयान देने के लिए है, कोई आईनी हैसियत नहीं। एक टिकटॉकर लाहौर में, दूसरा यहाँ लाया गया है। बानी PTI को बाहर निकालें, फिर आईनी तरमीम पर बात करें। आईनी तरमीम से पहले हमारे लीडर को बाहर निकालें, मैंडेट वापस करें। अली मोहम्मद खान ने कहा, नामुकम्मल पार्लियामेंट से कैसी आईनी तरमीम हो सकती है। पीपल्स पार्टी के किरदार पर सवालिया निशान है। हामिद खान ने कहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बनेंगे और कोई कबूल नहीं। रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। रूसी डिप्टी वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह वफ़द भी पहुंचा। तिजारत और मौशी ताउन पर बातचीत होगी। सदर आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुज़ाकरात होंगे। PTI को बाग़ जिना कराची में जलसे की इजाज़त न मिलने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने कहा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जलसे दौरान दहशतगर्दी का खतरा है। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए कि कौन सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहा। कहाँ हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग जिसमें सिक्योरिटी खतरात की निशानदेही की गई। बानी PTI के लापता साबिक सिक्योरिटी चीफ उमर सुल्तान घर पहुंच गए। वकील फयाज कंदवाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने आज़ादाना तहकीकात की हिदायत करते हुए केस निपटा दिया। £190 मिलियन रेफरेंस। नैब के आखिरी गवाह तफ्तीशी उमर नदीम पर आज भी जिरा ना हो सकी। समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया गया। अस्मा बुखारी फेक वीडियो के 23 सितंबर तक मुलतवी। DG FIA पीर के रोज आती हैसियत में तलब। लाहौर हाई कोर्ट का FIA पर इज़हार बरहमी।
रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि कॉम्प्रोमाइज सिस्टम नहीं चलेगा। रिपोर्ट बताती है आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं। आपने मुल्जिम हैदर को गिरफ्तार ही नहीं किया और राहदारी रिमांड मांग रहे थे। आप लोग इतने सादा हैं। पुलिस ने बताया जमानत हुई है तो आपने मान लिया। आपका जोर इधर चलता है। पंजाब में तो जिसको दिल चाहा गिरफ्तार कर लिया। अदालत को फलक जावेद के वालिद को अलग दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने हाल ही में तामीर की गई सड़कें टूटने की इंक्वायरी की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध की ज़ेर सदारत इजलास सैलाब से मुतासरा सड़कों की बहाली का जायज़ा। मुराद अली शाह ने कहा सैलाब की सूरत हाल बेहतर हो चुकी, सड़कों की मुरम्मत का काम तेज़ी से शुरू करना चाहते हैं। सिंध में मंकी पॉक्स का कोई केस नहीं आया। 2 मुश्तबा केस थे जो टेस्ट के बाद क्लियर हो गए। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेचुहो का कहना है कि लियारी नर्सिंग कॉलेज में जाली डोमिसाइल पर दाखिलों पर इंक्वायरी कर रहे हैं। तमाम अस्पतालों के अमले को बायोमेट्रिक करने जा रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। 36 निकाती एजेंडे समेत 13 निकाती इजाफी एजेंडा भी ज़ेर बहस। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इख्तियार अवाम का के नाम से मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। जिसको चाहें जज लगा दें, फिर अपनी मर्जी के फैसले लेते रहें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जिस तरीके से ये तरमीम लाने की कोशिश की गई वो काबिल मजम्मत है। बोले मुल्क भर में लूट मार का बाजार गर्म है। करप्शन से तंग लोग अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करने का सोच रहे हैं। मुल्क से बाहर सरमाया ले जाने वाला हुक्मरान तबका पकड़ में आना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का ढोंग। कानून साज असम्बली के नाम निहाद इंतखाबात का आज पहला मरहला। 24 हल्कों में पोलिंग। 10 लाख से जायद फौज ने वादी को छावनी बना दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी में हड़ताल। मुजफ्फराबाद लीपा समेत आज़ाद कश्मीर में भी मुजाहिरे। अपने कत्ल की साजिश। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने अमेरिका में भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी के अजीत दोवल, समंत गोयल, विक्रम यादव और निखिल गुप्ता नामजद। गुरपतवंत सिंह ने अमेरिकी फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर किया। अमेरिका में 1 दर्जन से ज्यादा रियासतों में इंतखाबी हुक्काम को मुश्तबा पैकेट मौसूल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जॉर्जिया, इंडियाना, मिसूरी, न्यूयॉर्क और रोड आइलैंड के इलेक्शन हुक्काम को पैकेट भेजे गए। FBI हुक्काम का कहना है कि पैकेट्स में एक नामालूम मादा था जिसके मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। मामला बाज़ रियासतों में इब्तदाई वोटिंग के दौरान सामने आया। पाकिस्तान में जुज़वी चांद ग्रहण का मुशाहिदा। चांद ग्रहण का आगाज सुबह 5 बजे हुआ। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका में मुकम्मल चांद ग्रहण देखा गया। कौमी टीम को विनिंग ट्रैक पर कैसे लाया जाए। व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन मुतहरिक। मुलाकातों और मीटिंग्स का आगाज कर दिया। चैंपियंस वनडे कप के मेंटोर्स और कोचेस से मुलाकात। गैरी कर्स्टन ने कहा पाकिस्तान में सलाहियत की कमी नहीं, नौजवानों की फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। इनफरादी तौर पर मैच जीता जा सकता है लेकिन टीम की नज़रें सीरीज़ की जीत पर होती हैं। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में डॉल्फिन्स और मारकोर्स आमने सामने। मारकोर्स का डॉल्फिन्स को जीत के लिए 285 रन का हदफ। कामरान गुलाम की शानदार सेंचुरी। 113 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान की 50, सलमान आगा के 49 रन। फहीम अशरफ ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जवाब में डॉल्फिन्स के 2 खिलाड़ी आउट हो गए। PCB ने बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप के लिए टिकट्स का ऐलान कर दिया।
ICC वफ्द की कराची आमद, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा। वफ्द का नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा, सहूलियात का जायजा, तामीराती कामों का मुआयना, PCB की मुख्तलिफ इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग। वफ्द लाहौर और इस्लामाबाद का दौरा भी करेगा। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। ICC हुकाम ट्रॉफी लाहौर से मुल्तान ले गए। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की आज मुल्तान स्टेडियम में रूनुमाई होगी। ट्रॉफी 2 दिन इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में रखी जाएगी। 21 सितंबर को ट्रॉफी वापस दुबई पहुंचा दी जाएगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की ख्वातीन आज फिर मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरा T20 शाम 7 बजे मुल्तान में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। आज के मैच में शौकीन का दाखिला फ्री, शनाख्ती कार्ड लाना लाजिम। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पोलो टूर्नामेंट का इनेकाद, NLI टीम ने फाइनल बाजी मार ली। टूर्नामेंट में 15 टीमों ने हिस्सा लिया। वहाब शहीद पोलो ग्राउंड में रंगारंग इख्तितामी तकरीब मुनाकिद की गई।